ओ, हाँ जी, हेलो। आप बदली पुरुष से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। हम आपका बहुत नाम सुने हैं। जी, सुना होगा, बोलिए। अच्छा ये बताइए आप हमें हमें आपसे कुछ सवाल करना था। अपना नाम बताएँ आप। हमारा नाम सौरभ है। जी, किस जी, ज़िले से हैं? जी हम जौनपुर ज़िले से बात कर रहे हैं। जौनपुर यूपी। जी, ठीक जी। है, बोलिए। तो हमारा आपसे कुछ सवाल था। जी, पूछिए। सवाल ये था कि आप लोग जैसे जो भी भक्ति कर बता रहे हैं गुरुजी आप या बता रहे हैं भक्ति के बारे में, जी। तो वो हम सुने हैं कि प्रमाण सहित बताते हैं क्या आपके गुरुजी? प्रमाण हाँ, हाँ, प्रमाण सहित है, उनका वीडियो है, आप देखें, सारी किताबें हैं। अच्छा ये बताइए सब ठीक है हम तो मान रहे हैं लेकिन हुँ, ये बताइए तेरहवी क्यों मना करते हैं आपके गुरुजी करने के लिए? यानी जो मरने के बाद जी, जी। जो क्रिया है, जी। जैसे पिंडदान करना, श्राद्ध करना, पितृ विसर्जन करना। जी, जी। हाँ, मरने के बाद 13वें दिन जो भोजन खिलाते हैं, 16वीं है, जो भी है, वो सब जी। मना है। जी, जी, उसी के आपका बारे में। मतलब है कि क्यों मना करते हैं? जी, जी। इसके पीछे क्या कारण है ये बताइए? जी, यही जी। ना? जी, जी, उसी के बारे में। इसके पीछे बहुत बड़ा जो है शास्त्रीय कारण है। शास्त्रों के अनुसार गीता अध्याय श्लोक 9, 25 में, गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे तो पितर बनोगे, देवताओं को पूजोगे तो देवताओं को प्राप्त हो जाओगे, और जो मेरी भक्ति करेगा वो मुझको प्राप्त होगा। वो गीता ज्ञानदाता ने ऐसा कहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भूत पूजेगा तो वो मरने के बाद भूत बन जाएगा, और जो पितर जी। पूजेगा तो वो पितर बन जाएगा। पितर क्या है? वो भी भूते होते हैं, वो खानदानी भूत होते हैं। जैसे घर में पूर्वज जो भक्ति करते थे, गलत भक्ति करते थे, तो वो पितर बने। इसी तरह का 13वीं जी। और श्राद्ध पिंडदान करते थे तो वो भूत बन गए, तो उनको पितर कहते हैं, जो खानदानी पूर्वजों की बात है। जी। तो वो ऐसा सब करते गए तो सब पितर बनते गए विधान के अनुसार। जी। तो इस वजह से अगर हम लोग भी यही करेंगे तो हमारा भी नंबर लगेगा, यानी भूत बनना यानी पितर बनना तय है। तो जी, जी। इसलिए श्राद्ध और पिंडदान न करें, ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है, यानी ये परमात्मा के विधान में नहीं है, मना है। लेकिन समझ रहे हैं बात को? हाँ, हाँ, सुन रहे हैं लेकिन हमारा आपसे और एक सवाल कि हमारे पूर्वजों तो ये करते आए हुए हैं तो कैसे हम इसको ना करें? जैसे अब पूर्वज जो है वो कुछ भी करें, बहुत सी प्रथाएं रीति रिवाज थी, उनको ज्ञान नहीं था, वो पढ़े जी। लिखे उतने नहीं थे, जी। उनको ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, कुछ ही लोगों को ज्ञान था। ज्ञान क्या, वो भी जो है सिर्फ जो है व्याकरण जानते थे, उनके तत्वों को वो भी नहीं जानते थे। तो न जानने की वजह से वो लोग ऐसा करते गए तो वो अनजाने में किए, अज्ञान बस किए। कोई पितर थोड़ी बनना जी। चाहेगा। जी। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम अपने ग्रंथों को देख सकते हैं। गीता की श्लोक देख लीजिए, हिंदी में भी अनुवाद है। जी। और आप पढ़े लिखे हैं, आपकी पढ़ाई कितनी है? हमारी पढ़ाई बीकॉम कंप्लीट हो चुकी है। तो पढ़े लिखे भी हैं, आप देख भी सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसा करने से भूत को प्राप्त हो जाएंगे, पितर भी बन जाएंगे। अब जो है इसके पीछे और भी एक कारण है कि जी। सामाजिक कारण है। ये किसी के घर कोई मृत हो गया, कोई मर गया, तो आप जो है उसके घर जाकर के भोजन करोगे, और उसको मजबूरी में खिलाना है, चाहे कर्जा लेकर खिलाए, कहीं से भी मांग कर खिलाए, लेकिन खिलाए। जी। मन में ये रखा हुआ है कि बस खिला दोगे तो शांति मिल जाएगी, आत्मा को तृप्त हो जाएगी और वो मुक्त हो जाएगी। जी। इसका उद्देश्य यही है। लेकिन ये बताइए, अगर ऐसा होता तो आपके पूर्वज तो ऐसा ही कर रहे थे, तो मुक्त क्यों नहीं हुए? अब पितृ विसर्जन क्यों कर रहे हो? तो आप समझो बात को कि पितृ विसर्जन ये सब करने से सदा से कर रहे हैं, लेकिन मुक्त नहीं हुए वो। जी। आज भी लोगों के घर में ये आ जाते हैं और पीड़ित करते हैं। पूर्वज भी ऐसे पितर बन करके रहते हैं घर में, तो पितर लोक से आ जाते हैं। ये बात सही है, उनको पीड़ित करने के लिए कोशिश करते हैं, उनका गया में उनको बैठा देते हैं, जी। पिंडदान देते हैं। जी। जी। तो आप उनका उद्धार नहीं किए। वो बहुत होगा, एक योनि से दूसरी योनि में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। आपके घर में थे, कहीं और कर दोगे, इतना कर सकते हो। जी। लेकिन उनका मुक्ति तो नहीं हुआ, वो तो पितरे बने हैं ना। ये आपके हाथ में नहीं है कि योनियाँ चेंज करवा दोगे। जी। ये परमात्मा के सिवा ये कोई नहीं कर सकता ये। और दूसरी बात यह है कि पाप कर्म आप नहीं काट सकते।
अगर आपने ये सोच रखा है कि 13वीं कर देंगे तो उसके पाप कर्म कट जाएंगे। पाप कर्म जो है, जो भी पुण्य या पाप किया है अपने लाइफ में, जी उसको वो साथ में ही रहेगा, सिर्फ उस पर कलम परमात्मा चलाता है, परमात्मा उसको ख़त्म करता है, वरना आपके 13वीं करने से कुछ नहीं होगा उसको। जी अब आपने ये भी देखा होगा कि 13वीं किया उसके बाद भी भूत बन करके घर में किसी को पकड़ रहा है, कोई जी किसी को सता रहा है, तो 13वीं तो किया था, जी पिंडदान भी किया था, सब कुछ, लेकिन फिर भी है। जी। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए, लेकिन गीता में तो अर्जुन के मर जाने के बाद तो श्री कृष्ण जी भगवान स्वयं थे, वो उनकी तरह भी किए थे ये चीज़। नहीं, ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में जो कुछ कहा जी वो अपने निजी लाइफ में ऐसा नहीं बताते थे अर्जुन को, कुछ और बताते थे क्रिया विधि। जैसे वो भी प्रेत पूजा करवाना, पितर करवाना, ये सब उनका आदेश रहा है, आप पढ़ेंगे तो। और अर्जुन ने भी किया था, लोगों के मरने के बाद पांडवों ने ये सब किया था क्रियाएं, तो वो कृष्ण ने ही बताया था। लेकिन कृष्ण के मुख द्वारा ही ये निकला है, जो मैं कह रहा हूँ कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर द्वारा, ये मुख द्वारा निकला। लेकिन ये जो वाणी है ये ब्रह्म ने कहा है, यानी कृष्ण भगवान ये विष्णु के अवतार हैं, त्रिलोकी विष्णु जी हैं। लेकिन जो सुप्रीम है, जो पूर्ण ब्रह्म है, उसका विधान है कि पितर बनोगे, भूत पितर पूजोगे तो पितर बनोगे। तो वो अपने होश में नहीं थे, वो बोल दिए, ब्रह्म ने बोला। और जो अच्छा उसके बाद जो बताते थे या उससे पहले बताते थे, गीता में बोलने से पहले, वो अपने जी होश हवास में बोलते थे, कहते थे। जी समझ रहे बात को मैं जो कर रहा जी हूँ? जी। बोलिए, और कुछ करना है? चलिए ठीक है, इस चीज़ को तो हम मान रहे हैं। अच्छा ये बताइए, तब फिर आप लोग में अगर जैसे भगत में जैसे आप लोग हैं, तो कोई अगर ख़त्म हो जाता है या मर जाता है तो क्या करते हैं आप लोग में? ऐसा इसका सब सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि पूर्ण ब्रह्म की साधना करो। अब जी पूर्ण ब्रह्म की साधना करो, वो योनि चेंज कर सकता है पितरों का, वो कलम चला सकता है पाप कर्मों को, वो आपको लाभ पूर्ण दे सकता है। उसने सारे सृष्टि को जो उत्पन्न किया है अपने वचन से, उस पूर्ण ब्रह्म की साधना करो। आप अन्य देवी देवताओं की साधना भी करनी है, लेकिन भक्ति उसकी करो। जी जी तो उसकी भक्ति करने से वो आपका पूर्ण कृपा करेगा, यानी यहाँ भी सुख मिलेगा, वहाँ भी। तो जो पितर बन चुके हैं आपके, जी तो आपके भक्ति के एवज में, बदले में, वो उन पितरों को पुनः शरीर प्राप्त होने लगता है, जी जी। मनुष्य शरीर धारण करने लगते हैं, और जल्दी ही वो परमात्मा के शरण में आ जाते हैं। तब तो ये तो बहुत अच्छी इसलिए बात है। परमात्मा ने कहा है कि मैं 101 पीढ़ी पार करता हूँ, उनका वचन है ये। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपका सब कुछ कल्याण तो इससे है, जी तो इसको तो करते नहीं। जी और जिससे आपका कल्याण नहीं होगा, आप बझे हो, जी तो समझिए ज्ञान को जो मैं बता रहा हूँ। और ये हमारे गुरुजी भी बताया करते हैं सब बातें, जी तो उनके सत्संगों को आप सुन सकते हो, आप जानोगे इसको। जी। कुछ और? चलिए ठीक है, इसको हम ज़रूर ध्यान करेंगे, और अगला फिर हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे हम पढ़ने के बाद। तब हम इसके बारे में फिर हम कुछ ना कुछ और हम आपसे जो हमारी रहेगी प्रश्न अगले अगले सवाल में हम करेंगे। ठीक है, आप सवाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भक्ति जो है सही करिए, वो पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर, यानी तत्वदर्शी संत हमारे गुरुजी हैं, संत रामपाल जी महाराज इस समय मौजूद हैं, और परमात्मा के मैसेंजर हैं वो। जी इसका प्रमाण भी है, ऐसे नहीं कर रहा हूँ, वो सच में मैसेंजर हैं, ये प्रमाण है पहले से ही। और जी कही गई है कि वो संत आएगा, जी उनके बारे में सब कुछ कहा गया है, सभी भविष्यवाणियाँ भी हैं। तो आप उनके शरण में जाकर के नाम ले लो, आप भक्ति करो, देखो आपको लाभ होगा। उनके करोड़ों अनुयायी हैं जो अपरंपार लाभ ले रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं, जिसको समझ में आया वो आया, उसको भी लाभ होने लगा, वो भी चिल्लाने लगा कि भाई मुझे तो लाभ है। जी। हमने भी ये सुना है, काफ़ी जिन्होंने नाम दीक्षा उनसे लिया है, काफ़ी राहत हुआ है। लेकिन अब ये सही है कि नहीं सही है, अब ये हमको भी जुड़ने के बाद ही अब मालूम हो। नहीं, जुड़िए, आप उसमें देखिएगा, और ज़बरदस्त जो है आपको लाभ मिलेगा। मुझे भी मिला है, हमारे पूरे परिवार को मिला है। जी। और ये क्या वास्तव किसी भी में तरह से, किसी भी XYZ सभी चीज़ों का समाधान मिलेगा। क्या? यानी रोग बीमारी हो, जी चाहे जी आपके पास कोई आपत्ति विपत्ति जी किसी जी तरह हो, जैसे कोई योग बनता हो, जो आप कहते हो कि ऐसा करने से ग्रह नक्षत्र वगैरह, सभी चीज़ों का समाधान सिर्फ एक भक्ति से। क्या सच में कैंसर का रोग ठीक हो जाता है इनसे नाम हजारों दीक्षा प्रमाण लेने के हैं, लिए? हजारों प्रमाण हैं। आप इसके लिए
वो चैनल भी है, उसमें खुद अपने मुख से लोग बता रहे हैं। तो एक जी। लोग गलत बोलेंगे, 2 लोग गलत बोलेंगे, 4 लोग बिक सकते हैं, हाँ 10 लोग बिक सकते हैं, 100 लोग बिक सकते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या कैसे बोलेंगे आप बताओ? बात तो आप है तब सही ना कर तब, रहे हैं। लाखों लोगों की संख्या बोलेंगे, सब पागल थोड़ी हैं। बात तो तो आप ये सही चीज़ें कर तो रहे मुझे हैं। भी समझ में बाद क्या में वो आई। प्रमाण जो दिखाते हैं वो प्रमाण सहित मतलब रहता है, जो मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं लोग पूरा वो मेडिकल चीज़? रिपोर्ट है, आप उनके घर जाकर मिलो, सारी चीज़ देखो जो कहते हैं। कोई जो है इतनी भारी संख्या में थोड़ी बोलेगा, और वो भी जो है कि जी। उनके बारे में जो कि उनके खिलाफ जो है कि कार्रवाई सरकार ने बहुत किया, जी, जी। और वहाँ पर बैठ करके सारे समाधान कर रहे हैं। ये भी आश्चर्यजनक बात है, समझिए इस बात को। जी, जी। चलिए और कुछ बस है? चलिए ठीक है, हम फिर से अपना प्रश्न करेंगे, कुछ और ठीक है भी रहेगा। करिएगा। ठीक है, ठीक। ओके। ओके।